कार्रवाई किया जाए, कुर्सी जब्त किया जाए। हमसे यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम कुछ और कर सकते हैं। यही मेरा एक है कि नहीं तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। साजिश के तहत उस बच्चा को मारा गया है, साजिश के तहत। ये नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। क्या लगता है क्या साजिश होगा? इसमें राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है। जान रहे हैं हम 14 साल के मासूम बच्चे के साथ क्या राजनीतिक? इसलिए साजिश है कि जानता है यह कुशवाहा का गांव है। लोग जानता है कि एक कोयरी के मारेंगे तो बाइक की कोई कोयरी उठेगा नहीं, एक कोयरी को दबा देंगे तो सारा कोयरी दब जाएगा। क्योंकि कोयरी जात को आज लोग ना साग और मुरई समझ रहा है कि जब मिला वो काट के फेंक दिए। लेकिन ये नहीं जानता है कि कुशवाहा जब हथियार उठाएगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं यही कि अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई हो वही करे। प्रशासन जब हम लोगों का साथ रहेगा, और हम लोगों के साथ अभी तक तो प्रशासन से हमको आश्वासन ही केवल मिला, अभी कोई रिजल्ट हम लोगों को प्रशासन के से नहीं मिला है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक हुआ है रणधीर यादव का, तो रणधीर यादव का बेटा मेन क्रिमिनल है। रणधीर यादव तो है, रणधीर यादव तो सारा अपना बेटा का बढ़ावा दिया, वही बेटा को आज बढ़ाया। बेटा को अगर जांच के रखता तो इतना बड़ा रंगदार बनता उसका बेटा। वो जानबूझकर इस साजिश में उसको आगे वो लड़का को किया गया है कि एक कोयरी को आज मार दिया तो पूरा कोयरी शांत रहेगा। एक बैकवर्ड के लिखा, एक हरिजन के लिखा के मार दिया तो पूरा बैकवर्ड हरिजन शांत रहेगा। एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में एक मासूम बच्चे को, 14 साल के मासूम बच्चे को अपराधियों ने छुरा गोद के मार दिया, और भी बहुत बेरहमी से मारा। लड़का कोचिंग क्लास पढ़ने गया था, वहां से उसको बुला करके मारा है। अभी हम उनके घर पर हैं, उनके पिताजी हैं, उधर माँ है, और माँ की हालत बहुत ही खराब है, बोलने के हालत में नहीं है, बार बार बेहोश हो जा रही है। बाकी गाँव वाले हैं, परिवार वाले हैं, सभी लोग हैं। और इस तरह से बिहार में आए दिन घटना घट रहा है। जब से मैं पिछले 1 साल की बात करूं, 1 साल में इतना घटना घटा है, अपराधी इतने सारे लोगों को जान लिया है कि इसका आकलन नहीं है। प्रशासन चुपचाप सोई हुई है, सरकार भी इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। आए दिन घटना बिहार में ये घट रहा है। एक मासूम बच्चा के पिताजी है, जिसे हुआ था, ये मैं पूछने में भी मुझे शर्म आ रहा है और अजीब लग रहा है कि कैसे हुआ था। अपराधी जो है उसका कोई जात नहीं होता है, हमेशा अपराधी जो है ये हत्या करते रहता है। पिछले कुछ ही दिन पहले वो जेल से छूट कर आया था और उसके बाद ये घटना का अंजाम दिया है। पिताजी हैं, बताइए। पढ़ने बच्चा मेरा जाता था, जो स्कूल से किसी लड़का के साथ झगड़ा हुआ था, उसका दोस्त था, हमारे बच्चे का दोस्त ही था, जो उसे छुड़ा दिया और उसका टारगेट बनाकर कोचिंग पढ़ने गया। हमारा बच्चा गोला पे है कोचिंग सेंटर, वहाँ से बुला के ले गया और सूर्य मंदिर टाड़ पे वहाँ उनके ले जाकर हत्या कर दिया गया। बताइए। हाँ, ये हमारे साथ इनके गांव वाले हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे ये सब हुआ है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, कहबे करेंगे। कहना यही चाह रहे हैं कि भाई जो लड़का मर्डर किया है उसको ये काम के पहले गिरफ्तारी किया जाए। प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा ढिलाई है। नेता मंत्री जो हमारे लोग क्षेत्रीय हैं, जात के नाम पे वोट लेते हैं, जिसे में नागेंद्र कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नागमणि जी हैं, बहुत सारे कोयरी के लोग मंत्री हैं। कहते हैं कोई आए कि नहीं? कोई यहाँ अभी झांकी मारने का, जितने लोग कभी नाम लिए, कोई उसमें से आए? कोई इसमें एक भी नहीं आए हैं और ना एक आएंगे। ठीक ना, ये लोग खाली जात के नाम पे राजनीति करते हैं। इतना ले कि ये लोग एक फोन भी नहीं किए हैं। हाँ, हम लोग एकदम माने बेवश हो गए हैं कानून व्यवस्था से और ये सरकार व्यवस्था से, और ये जात का लोग मंत्री विधायक लोग हैं, ये सब लोग से हम लोग एकदम अब हो गए हैं। पुलिस प्रशासन आई है कि नहीं? कोई नहीं आया है अभी तक। दरवाजे पे समझिए कि मृतक का न एक प्रशासन, पुलिस ले कोई नहीं आया, न मंत्री, डीएसपी, एसपी, कोई अभी तक नहीं आया है। इस केस को दबाया जा रहा है, इसमें दबंग लोग लगे हुए हैं, राजद का सरकार केस को भी दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा है, उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। अभी तक हम लोग को एफआईआर का कागज नहीं मिला है, आज तीसरा दिन हो गया। बताइए, यही व्यवस्था है सरकार का। अभी तक 3 दिन में कोई हम लोग का अभी कागज या कोई कुछ नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई मिला है, ना अभी तक कोई आश्वासन मिला है। कोई थाना पुलिस कुछ अभी तक नहीं किया है। हाँ, इसका बहुत बुरा हाल है। यही कोई अगर मंत्री विधायक का इस तरह से घटना घटा होता ना तो पूरे बिहार में कोहराम मच गया होता, पूरे बिहार में। अभी देखिए यहाँ पर एक और है। कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों को सरकार से एक ही मांग है, प्रशासन से भी एक ही मांग है कि जो अपराधी किए हैं, जैसे कबीर कुमार हो गए, सन्नी कुमार हो गए और रणधीर यादव, तीनों जो हैं अपराधी, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा मिलना चाहिए। स्पीड ट्राई कर केस को, अगर वो लोग का गिरफ्तारी नहीं होता है तो स्पीड ट्राई कर केस को देखकर जल्दी से जल्दी उसके घर में कुर्सी जब्ती होना चाहिए। बताइए, दूसरे के घर में घटना घट जाती है, इसी कोई बड़े इंसान के घर में ये घटना घट जाती है, जैसे पैसा वाला इंसान के घर में घटना घट जाता तो उसके घर के लेडीज तक उठा लिया जाता था, जिस घर में
क्राइम होता था। लेकिन यहाँ लेडीज क्या अभी तक एक बार प्रशासन अभी छापा मारा है, वो भी खुद जाकर हम धरवाए हैं, हम उस आदमी को धरवाए तब जाकर उधर आया है आदमी, न तो वो भी आदमी आज फरार ही रहता। प्रशासन की तरफ से अभी बहुत ढिलाई है, प्रशासन को जागना होगा। थाना प्रभारी महोदय हमसे बात भी किए हैं, अभी कुछ देर पहले बात हुआ है इस बात का, लेकिन अभी तक उनका कोई टीम हमारे पास नहीं आया है। अभी उन लोग को आना चाहिए था। अगर ये नहीं होता है और हम लोगों का नहीं होता तो कल से हम लोग पूरे शहर रामपुर में रोड जाम करेंगे, पूरे गांव का जो भी दुकान है सारा दुकान को बंद करवाएंगे जब तक उसका गिरफ्तारी नहीं होगा, ये हम लोग करेंगे। बताइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कौन कौन था इस घटना को अंजाम देने में, कौन कौन था, आपको कुछ मालूम है? कबीर कुमार यादव जो हमारे बच्चे को कहीं ले जा कर के सूर्य मंदिर के पास वहाँ मर्डर कर दिया गया चाकू घोप कर, और सनी कुमार जो मनोज कुमार यादव का लड़का है, ये जो 1-1.5 महीने पहले जेल से छूट कर आया है, और उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसे घर पर उसको कार्रवाई किया जाए, कुर्सी जब्त किया जाए। हमसे यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम कुछ और कर सकते हैं। यही मेरा एक है कि नहीं तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए, जो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यही मेरा है शासन या प्रशासन से। हम एक कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए नाम तो हम लोग 3 आदमी का दिए हैं, नामजद 3 आदमी को करवाए हैं, लेकिन इसमें और लोगों का साजिश है, क्योंकि 3 आदमी मिलकर इस बच्चा को नहीं मार सकते थे। जितना बड़ा उसका शरीर ताकत था, 3 बच्चा मिलकर नहीं मारा। इसमें और लोग मिली भगत है। शासन पकड़ेगा, उसको मारेगा, वो तुरंत बताएगा कि कौन था कौन नहीं था। नाम छुपाने से नहीं छुपता है। यहाँ लोग नाम देने से पहले यहाँ हल्ला गाँव में हो गया कि फलना के बेटा नहीं था, चिल्ला के बेटा नहीं था। कौन देखने वाला था? मर्डर पर कोई देखने वाला था कि कौन मारने वाला था कौन नहीं था? नाम लोग वहाँ पर मीडिया बना के बुला के बनाने लगा कि फलना के बेटा नहीं मारने वाला में था, फलना के बेटा और नहीं मारने वाला था। तो ये जांच प्रशासन कर सकती है, ये जनता तय नहीं करेगा कि हाँ उसका मारा है कि नहीं। अगर जनता तय करती तो हाँ इसका मतलब स्पॉट पर कोई था, स्पॉट पर देखने वाला कोई था कि हाँ इसका मर्डर हुआ है, तो वो गवाही देने के लिए तैयार है कि कबीर कुमार मारा है। कोई गवाही देने के लिए आज तैयार नहीं है, वो नहीं कर रहा है। इस बात को बहुत छुपाया जा रहा है। साजिश के तहत उस बच्चा को मारा गया है, साजिश के तहत। ये नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। क्या लगता है क्या साजिश होगा इसमें? राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है। जान रहे हैं हम 14 साल के मासूम बच्चे के साथ क्या राजनीतिक? इसलिए साजिश है कि जानता है यहाँ कुशवाहा का गांव है, लोग जानता है कि एक कोयरी के मारेंगे तो बाइक की कोई कोयरी उठेगा नहीं, एक कोयरी को दबा देंगे तो सारा कोयरी दब जाएगा। क्योंकि कोयरी जात को आज लोग ना साग और मुरई समझ रहा है कि जब मिला वो काट के फेंक दिए, लेकिन ये नहीं जानता है कि कुशवाहा जब हथियार उठाएगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं यही कि अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई हो वही करे। प्रशासन जब हम लोगों का साथ रहेगा, और हम लोगों के साथ अभी तक तो प्रशासन से हमको आश्वासन ही केवल मिला, अभी कोई रिजल्ट हम लोगों को प्रशासन से नहीं मिला है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक हुआ है रणधीर यादव का, तो रणधीर यादव का बेटा मेन क्रिमिनल है। रणधीर यादव तो है, रणधीर यादव तो सारा अपना बेटा का बढ़ावा दिया, वही बेटा को आज बढ़ाया। बेटा को अगर उचाट के रखता तो इतना बड़ा रंगदार बनता उसका बेटा। वो जानबूझकर इस साजिश में उसको आगे वो लड़का को किया गया है कि एक कोयरी को आज मार दिया तो पूरा कोयरी शांत रहेगा। जानबूझ के बहुत बड़ी नेता लोगों को साजिश है और इस केस को दावा जा रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लोग जो कह रहा है कि फलना आदमी नहीं था, फलना के गलत नाम पड़ गया, फलना के गलत नाम पड़ गया, तो हम जनता या गांव घर के आदमी से ही पूछना चाहते हैं कि ये वो जान गया कि फलना आदमी नहीं मारा है, तो ये भी वो जान रहा होगा कि तक के मारा है, तो ये कोई गछने के लिए कहे नहीं तैयार है। आज मीडिया वाले के सामने या थाना के सामने ये कोई कहे नहीं गछ रहा है। ये तू जान गया कि फलना आदमी नहीं मारा है, ये तू नहीं जान रहा है कि के मारा है, तो उसको कहे नहीं नाम ले रहा है कि फलना आदमी मारा। मैं बता दूं इनके परिवार वाले की हिस्ट्री, तो ये इनके परिवार वाले देश के आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़े हैं, और इनके परिवार से कई ऐसे योद्धा हैं जो अभी भी बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं, आर्मी में हैं, देश को सेवा कर रहे हैं, सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इनके परिवार वाले क्या रहा है, इनके बच्चे को मारा जा रहा है, और वो भी बेरहमी से चाकू गोद के मारा जा रहा है। समझिए किस तरह से ये न्याय हो रहा है, और प्रशासन भी चुपचाप है। देखिए ये दादी हैं, ये क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि जैसे बाबू के एगो हमर हलक, जैसे ना लाइक बाबू हमर ना हलन, तैयो हमर लड़का के बोला के भी निकाला बकवाद कैलन सा, हमरा मालूम ना भेल, ना कोई कहलक। हम भी समझौता कर देती दोनों दने से जाके, लेकिन कुछ ना हम जानली। फिर लड़का हमार पढ़े 3 बजे गए यहाँ से,
आ हुए फ़ोन के ओकर नंबरो है, कबीर का नाम है बाबू। अच्छा वो लिया गए फ़ोन से बोला लेलक। बाबू हमारे का जाने कि हमारे दुश्मन तो कहियो के नहीं, बाप दादा कहियो नहीं दुश्मन हल न कोई हलक। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि जो लड़का फोन किया था कबीर नाम वही लड़का फोन किया था जिसने मारा है? हाँ कबीर फोन किया था। वही फोन किया है? कबीर फोन किया था। अच्छा कबीर फोन करके बुलाया, कॉल हिस्ट्री में उसका नंबर भी है। अच्छा वही फोन करके उसको बुलाया भी? हाँ वही बुलाया था। अगर कॉल हिस्ट्री अगर चेक किया जाएगा तो उसका ही नंबर निकलेगा। वही मतलब अगर चेक किया जाएगा तो उसका ही मतलब नंबर निकलेगा और मतलब बुलाने का रिकॉर्ड भी आएगा। तो इसकी अच्छे से जांच होना चाहिए और इसमें इस घटना में जो सम्मिलित हो, जो इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि एक मासूम बच्चे को जान लिया है और उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, पूरे घर को बर्बाद करना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो आगे और भी इस तरह से घटना घटेगा और बिहार में आए दिन इस तरह से घटना घट रहा है, लेकिन प्रशासन है चुपचाप मौन है। क्या बोल रहे हैं? बोलना ही चाह रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग दाह संस्कार करने गए थे वहाँ पे रामकृपाल जी है, उनको आने के बाद प्रोसेसिया में आने के बाद भी, जो कि अभी प्रेजेंट के सांसद हैं, इसी क्षेत्र से हैं, लेकिन एक बार भी ना डीएसपी साहब आए हैं, ना एसपी साहब आए हैं, बताइए, ना थाना प्रभारी महोदय आए हैं। अभी तक ले जो है क्या नाम है सन्नी है जो अपराधी है, उसे घर पे प्रशासन तक नहीं गया है। क्या न्यायिक व्यवस्था है भाई? बताइए। बहुत दुख के बाद हमको दुख की बात है, शर्म की बात है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कहाँ प्रशासन है? क्या न्याय है? क्या हो गया बिहार में? बिहार में घटना घट जाने के बाद भी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है, अपराधी को घर पर पकड़ने के लिए प्रशासन नहीं जाती है। क्या कर रही है प्रशासन? इस तरह से अगर शासन व्यवस्था रहा, अभी तक सर अब ये देखा गया है कि किसी ब्राह्मण जाति यादव समाज में अगर हो तो ये लोग पूरे टीम के साथ, मंत्री से लेकर के सांसद विधायक सब जुट जाता है, एसपी डीएसपी सब जुट जाता है, तुरंत भर में देखिए गिरफ्तारी होकर के सजा भी हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या है भाई? हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग को गुनाह ही नहीं कुशवाहा जाति से है, गुनाह है। बताइए अब प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है भाई? यहाँ क्या वजह है? वजह हम जानना चाहते हैं कि इस जगह पे प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है, आश्वासन देने भी नहीं आ रहा है। क्या वजह है? क्या कुशवाहा किया है? बताइए कि प्रशासन एकदम मरा हुआ है, सुता हुआ है, उसको कोई खबर नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से और खास करके उन नेताओं से जो कहते हैं ज़रूरत के समय वोट लेने आते हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए और इनको न्याय दिलवाइए। एक न्याय दिलवाइए। एकलौता लड़का था इनका और ये मासूम बच्चा था, ये सब्जी बेचते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके बच्चे को जान ले लिया। और वो अपराधी छवि का लड़का है, पहले भी अपराध करके जेल से निकला है, तभी तो अपराध किया है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर इस बार उसको गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर क्या जाने कि वो फिर किसी और को जान लेगा। अगर जेल में भी गया, उसको सजा नहीं मिला तो फिर कुछ दिन बाद छूट करके आया, फिर किसी को इसी तरह से किसी को जान लेगा। तो कब तक ये सब होते रहेगा? कब तक इस तरह से बिहार में होते रहेगा? फिलहाल के लिए इतना ही।